नरवा गरवा घुरवा बारी छत्तीसगढ़ के 4 चुनारी ये ठगेश सरकार दे रही थी। अब लोग बोल रहे हैं कि सट्टा जुआ और भ्रष्टाचारी ये बन गई है छत्तीसगढ़ की चिंगारी। सट्टा जुआ चोरी लूटमार एटीएम से लेकर के कटरबाजी और जितने ओपन प्लेसेस हैं गार्डन्स हैं सब आज ओपन बार और नशे के अड्डे बन गए। आप लोगों ने आज एक वीडियो जारी किया है कि भाजपा का जो घोषणा पत्र होगा वो विकास का रॉकेट होगा, तो आखिर उस घोषणा पत्र में क्या कुछ होने वाला है? कुछ गरीबों के लिए कुछ आवास देने की भी आज योजना है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के भिलाई के जो प्रत्याशी प्रेम प्रकाश पांडे जी यहाँ मौजूद हैं। वो पूर्व मंत्री भी यहाँ पर रह चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के धाकड़ नेता हैं। आज उन्होंने नामांकन दाखिल किया और आज सभा में उन्होंने एक नारा यहाँ पर दिया है, नरवा गरवा घुरवा बारी, जो नारा प्रदेश सरकार का है उसका एक तोड़ इन्होंने दिया है। आप नरवा गरवा घुरवा बारी का नारा सरकार देती थी, उसका हाल सब जान चुके हैं, क्या कहना है? नरवा गरवा घुरवा बारी छत्तीसगढ़ के 4 चुनारी ये ठगेश सरकार दे रही थी। अब लोग बोल रहे हैं कि सट्टा जुआ और भ्रष्टाचारी ये बन गई है छत्तीसगढ़ की चिंगारी। चुनाव का एकदम पूरे सबाब पर है। अगर हम भिलाई नगर की बात करें तो इस बार क्या चुनावी मुद्दा है? एक दूसरा, भूपेश बघेल ने एक चुनावी वादे किए थे लोगों से। भिलाई की जनता से किया गया वादा कितना पूरा हुआ है? क्योंकि यहाँ विधायक कांग्रेस के हैं। भूपेश बघेल ने भिलाई की जनता से जो वादे किए वो पूरा नहीं हुआ। उन्होंने कहा था भिलाई टाउनशिप के लोगों को हाफ बिजली मिलेगी, वो भी 2 महीने की थी, अभी तक वो भी नहीं मिला है। हमारी मांग 1 मार्च 2019 से था। 1 मार्च 2019 तो छोड़िए, सितंबर का अक्टूबर में नहीं मिला। अब अक्टूबर का देखें नवंबर में भी मिलता है कि नहीं मिलता है। दूसरा, उन्होंने लोगों को पट्टा देने का वादा किया था, वो नहीं पूरा किया। तीसरा, हुडको के लोगों को रजिस्ट्री का वादा किया था, वो नहीं हुआ। चौथा, उन्होंने कुर्सी पार के कॉलेज की बिल्डिंग का भूमि पूजन किया था, उसमें आज तक एक ईंट नहीं चढ़ी। जितने फीते हुए वो आके काटे हैं सब भाजपा के सरकार में किए गए कार्य, उसके अलावा कोई भी नहीं। बल्कि उनके द्वारा संरक्षित कांग्रेस के नेताओं के द्वारा यहाँ पर सट्टा जुआ चोरी लूटमार एटीएम से लेकर के कटरबाजी और जितने ओपन प्लेसेस हैं गार्डन्स हैं सब आज ओपन बार और नशे के अड्डे बन गए हैं। भिलाई का आज हर शहरी, हर महिला, बच्चियां, यहाँ तक कि नौजवान भी रात को उन स्थानों से जाने से डरने लगे हैं। सबसे बड़ी समस्या भिलाई की सुरक्षा आज आ गई है। चलिए, सुरक्षा की बात हो रही है। अगर हम बात करें कि घोषणा पत्र कांग्रेस का नहीं आया, ना ही आपका आया, दोनों पार्टियां मंथन यहाँ पर कर रहे हैं। भूपेश बघेल ने एक बड़ी घोषणा कर दी कि किसानों का कर्जा हम माफ करेंगे, एक बड़ी सौगात के रूप में देखा जा रहा है। वैसे ही किसान इस सरकार से खुश हैं क्योंकि उनको पैसा मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। इसका क्या तोड़ है आप लोगों के पास? देखो, वो तो किसानों को धोखा देते हैं। अभी जो 4 किस्त था उसमें 1 किस्त दिया है। चुनाव खत्म हो जाएगा, सरकार उनकी बनेगी नहीं, जो आएगा 3 किस्त का उस पर लोड रहेगा। ठीक है, कर्जा माफी की वो घोषणा कर रहे हैं। आज भी पिछले जो कर्जदार थे 4 लाख किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ है। ऑन पेपर ये विधानसभा में सरकार के द्वारा दिए गए जवाब है। आप लोगों ने आज एक वीडियो जारी किया है कि भाजपा का जो घोषणा पत्र होगा वो विकास का रॉकेट होगा, तो आखिर उस घोषणा पत्र में क्या कुछ होने वाला है? कुछ गरीबों के लिए कुछ आवास देने की भी आज योजना है आप लोगों? देखिए, गरीबों की आवास की बात है। 2016 में आदरणीय मोदी जी ने गरीबों की आवास की योजना बनाई, शहरी गरीबों की AHP योजना के तहत। उसमें 75,000 रुपये में गरीबों को आवास मिलता था, जिसमें 5,000 रुपया उसको प्रथम किस्त देना रहता था, 3,000 रुपया 23 किस्त। इन्होंने उस योजना का नाम बदल दिया 2022 में और मोर आस मोर मकान करके एक योजना चालू की। उस योजना में केंद्र का 1.5 लाख आता है, राज्यांश के रूप में इन्होंने शून्य कर दिया और 3,25,000 रुपया आम जो जिसका हितग्राही है उससे मांग रहे हैं।
तो कोई हितग्राही जो गरीब है उसके पास 3.25 लाख रुपया है कहाँ? 3.25 लाख रहता तो तुम्हारे इस आवास की ओर जाता क्यों? तो इस तरीके से ये उनके साथ छलावा किए और पिछले 5 साल में भिलाई में एक को भी मोर आस मोर मकान के तहत एक आवास नहीं मिला है। आप लोग कुछ घोषणा कर रहे हैं 75,000 मकान देंगे गरीबों का? हम आएंगे तो वो तो हमारा था, चल रहा था। हमारे समय में केनाल रोड बना, केनाल रोड से लगभग सैकड़ों लोग जो विस्थापित हुए उनको हमने 75,000 रुपये में ही आम्रपाली में ले जा कर के बसाया। 5,000 रुपया उनसे प्रथम किस्त लिया, बाकी किस्त तो जमा कर रहे होंगे और उनको हमने आम्रपाली में मकान दिया है, ये प्रमाण है। भूपेश बघेल ये बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अक्सर कहती है कि वो कांग्रेस के एटीएम है, सोनिया गांधी राहुल गांधी की एटीएम है, वहां जाके पूरा पैसा देते हैं। उन्होंने आज कबूल भी कर लिया कि हाँ मैं एटीएम हूँ, मगर छत्तीसगढ़ की जनता के एटीएम हूँ। हर त्यौहार, दिवाली, दशहरा, होली, उसमें हमें बटन दबाता हूँ और गरीबों के पास पैसा जाता है, किसानों के पास पैसा जाता है, महिलाओं के पास पैसा जाता है। क्या कहना है? वो क्या है, इधर पैसा डालते हैं जनता का और दूसरे जेब से बड़ा वाला निकाल लेते हैं। बिजली बिल में आप देखो, हाफ बोले, पहले बढ़ा दिया फिर हाफ किया। मतलब एक जेब से डाल रहे हैं, दूसरे जेब का पूरा इधर डाल रहे हैं, थोड़ा डाल रहे हैं एटीएम का और निकाल रहे हैं बैंक टाइप का। चलिए एक आखिरी सवाल ये है कि अभी नाराज लोगों का एक नया रुख चल रहा है। जैसे आपकी पार्टी के जो नाराज हैं, टिकट जिनको नहीं मिल रही है, कांग्रेस पार्टी से जो नाराज है उनको टिकट नहीं मिल रही, वो सब जनता कांग्रेस की ओर भाग रहे हैं। क्या कहना है? कुछ है क्या? तीसरे मोर्चे का भविष्य है, जनता कांग्रेस में भविष्य है उन लोगों का? देखिए, इस मामले में लोकतंत्र में हर राजनीतिक दल अपने अपने कारणों से अपने अपने विचारों को लेकर के जाता है। मैं किसी राजनीतिक दल को छोटा या बड़ा नहीं कहता। हर राजनीतिक दल का अपना लोकतंत्र में अधिकार है और वो अपने हिसाब से चयन करेगा जाएगा। लेकिन इस बार जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना चाहती है। 5 साल पहले जो उससे गलती हुई थी उसको दोहराना चाहती है। क्योंकि उन्होंने टेस्ट करके देख लिया तब उनको समझ में आया। और ये होता है लोकतंत्र में, कंपेरेटिवली बेटर चॉइस होता है। तो कंपेयर जब कर रही है तो लग रहा है कि भाई इससे तो वही अच्छे थे। प्रेम प्रकाश पांडे ने इस बात पर कहा कि जब सीएम ने ये कहा है कि हाँ मैं एटीएम हूँ और जब एटीएम का बटन दबाते हैं तो किसानों के पास पैसा जाता है, गरीबों के पास पैसा जाता है, युवाओं के पास पैसा जाता है, तो उन्होंने कहा कि पैसा तो वो डालते हैं और गरीबों की जेब में पैसा जाता है, मगर जितना पैसा वो गरीबों के एक जेब में डालते हैं उससे ज़्यादा पैसा वो दूसरे जेब से निकाल लेते हैं, घोटाले के द्वारा, भ्रष्टाचार के द्वारा और अपनी योजनाओं के द्वारा, और जो अपने जो वादे किए थे वो वादा पूरा नहीं कर रहे हैं उनके द्वारा पैसा निकाल लिया जाता है। तो IBC 24 के यूट्यूब चैनल खबर बेबाक का खबर मेहमानी में हमारा ये बेबाक बातचीत आपको कैसी लगी? आप सुझाव दें, हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुझे और मेरे कैमरामैन लखन शर्मा को दे इजाज़त। नमस्कार।